क्यों भला इस जगत में थोड़े दिनों का नात है। मोह के फंदे में गाफिल हुआ, फिर आखिर में पछतात है। काजी मुलना पंडित बकता, ये भी भूले जाते हैं। मोहन भजता क्यों नहीं, मुर्शिद रूप महबूब है। क्यों भला इस जगत में थोड़े दिनों का नात है। मोह के फंदे में गाफिल हुआ, फिर आखिर में पछतात है। काजी मुलना पंडित बक्ता, ये भी भूले जाते हैं। मोहन भजता क्यों नहीं, मुर्शिद रूह महबूब। इसमें जो हम सोच रहे हैं कि संसार में कि हम ऐसा करेंगे तो हमको लोग अच्छा कहेंगे, क्यों भला इस जगत में थोड़े दिनों का नाथ है। जो लोग गए पूरा जीवन अपना इसी भलाई के लिए, भला के लिए, कि हमारा ये करने से हमारे परिवार का, हमारे जीवन का, हमारे समाज का, हमारे घर का भला होगा। और यही आशा, यही उम्मीद में अपना पूरा जीवन बिता के चले गए। जो लोग गए हैं हम उनसे सीखें, उनसे शिक्षा लें, उनके बारे में थोड़ा सा, उनके जीवन से अपने जीवन में थोड़ा सा दर्शन करें। जो लोग गए वो सिर्फ और सिर्फ भला के लिए अपना जीवन खो के गए। वो चाहे हमारे पिता हो, माँ हो, बाबा आजा परपाजा, जो भी हुए, इसीलिए अपना जीवन बिता दिए इस माया मोह के चक्कर में, संसार में, कि हम बच्चों का, परिवार का, अपना घर बनाएंगे, खेती करेंगे, बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, तो इससे भला होगा, अच्छा होगा, सब लोग सुखी रहेंगे। क्यों भला इस जगत में थोड़े दिनों का नाथ है। लेकिन नाथ आज उनका भला कोई एहसान मान रहा है, उनकी भलाई का कोई आज धन्यवाद करने वाला है। हमारे बाबा दादा जो भी चले गए हैं, चाहे वो सैकड़ों बीघे जमीन बना के गए हैं, चाहे जितना बड़ा राजमहल खड़ा करके गए हैं, आज उस पर जो नाती पोता जो अपना अधिकार जमाए बैठे हैं, उन बाबा दादा का भला, मेहनत, परेशानी कभी एको बार दिमाग में आती है कि वो क्या हमारे लिए गंवा के गए हैं? कोई नहीं सोचता। हम आज जो भलाई में सोच रहे हैं कि हम ऐसा कर लेंगे तो हमारे परिवार का, हमारे जीवन का, हमारे घर के लिए, सबके लिए हमारा ये भला हो जाएगा। क्यों भला इस जगत में थोड़े दिनों का नाथ है। लेकिन उस जो नाथ हमारे अपना सब कुछ गंवा के गए, आज कभी कोई सुबह शाम याद करता है? कभी उनका चिंतन, कभी उनका ध्यान, कभी उनकी तरफ किसी का जाता है? और वही हाल हमारा आपका भी होगा। जितना हम आज आसक्त हैं भलाई करने में कि किसी तरीके से घर बन जाए तो परिवार सुखी हो जाएगा, बेटा बेटी हमारे सुखी हो जाएंगे, हम ये कर डालें, भला के लिए ही आज हम ना जाने क्या क्या कर्म, ना जाने कितने देश विदेश परदेश, ना जाने क्या क्या उद्यम रोजगार व्यापार करते हैं कि किसी तरीके से हमारा और हमारे परिवार का भला हो जाए। लेकिन ये थोड़े दिनों का नाथ है,
ये भलाई थोड़े दिन के लिए है, कोई ना याद करेगा और ना ये भलाई हमारी कहीं कुछ हमको प्राप्त कराएगी। हम सिर्फ मोह माया के बंधन में बंध के, उलझ करके, और अपने जीवन का जो इतना अमूल्य जीवन मिला था, सिर्फ और सिर्फ इसको निरर्थक गंवा दिए। संत लोग दर्शन कराते हैं, क्यों भला इस जगत में किस लिए भला बन रहे हो? ये जिंदगी निरर्थक चीजों में खोने के बाद में कैसे भलाई होगी तुम्हारी, और कैसे भलाई होगी, कैसे भला होगा दूसरे का? जब हम अपना जन्म पाए और अपना भला करने के लिए कुछ भी नहीं कर पाए, हमारा भला किससे होगा? घर बनाने से भला होगा, जमीन खरीदने से भला होगा हमारा, जात पात के बंधन में बंधने से हमारा भला होगा, दुनियादारी के में उलझने से हमारा भला होगा? जिससे भला हमारा होगा सुमिरन से, नाम से, ध्यान से, भजन से, परमार्थ से, सत्कर्म से। क्या ऐसी भलाई हमने अपने लिए कभी सोचा कि हम अपना ये कर्म करके अपना भला कर लें? कभी हमको मौका मिलता है? किसमें हमारा भला होगा, ये तो थोड़ा सा चिंतन हमारा है, हमारे जीवन का विषय है। हमको सोचना चाहिए कि जिस मोह माया में हम जिस दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, इससे हमारा भला होगा, इससे हमारा बुरा होगा। जो हम कर रहे हैं इससे हम भला की तरफ जा रहे हैं अपने बुरा की तरफ जा रहे हैं। चोरी कर लिए हैं लालच बस कि इससे हमारा भला होगा, परिवार सुकून से रहेगा। किसी को धोखा दे रहे हैं कि हमारा इससे भला होगा, परिवार हमारा सुकून से रहेगा। लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं कि हमारा भला इससे होगा, हमारा परिवार सुकून से रहेगा। यही भला होने का यही रास्ता है। नहीं हो सकता। ये संत लोग कोई बात गलत नहीं कहें, कोई बात झूठी नहीं कहें, जो भी कहें यथार्थ कहें। हम माने या ना माने, हम सौभाग्यशाली तभी हैं कि अगर संतों की वाणी को अपना ले, संतों की वाणी को अपने जीवन में उतार ले, तो हो सकता है हमारा भला हो जाए। जो हम कर्म कर रहे हैं, जो कुछ किए हैं, जो कुछ करते जा रहे हैं, इससे भला नहीं हो सकता। भला का कोई ये रास्ता नहीं है। बड़ा मार्मिक प्रसंग है। संत लोग बड़ा मर्म का दर्शन करा रहे हैं, और दर्शन करना चाहिए। अपने जीवन का थोड़ा सा चिंतन, थोड़ा सा अपने जीवन पर ध्यान देना चाहिए। ये क्या करने से हमारा भला होगा? ये थोड़े दिनों का नाथ है। 60 साल 70 साल, जहां सतयुग, द्वापर, त्रेता और ये कलयुग भी कई सौ वर्ष बीत चुका है, जहां इतनी पीढ़ियां, इतने लोग आए, उसमें हम लोग क्षणभंगुर हैं। कीट पतंगे के तरीके से 60 साल 70 साल 80 साल का जीवन है। रातों दिन जो हम विक्षिप्त होते जा रहे हैं, अपनी एकाग्रता, अपना भजन, अपना सुमिरन, अपना ध्यान, ये गंवाते जा रहे हैं कि कुकर्म से हमारा भला होगा। जिससे भला होना है उसको कभी न सोचते हैं, न करते हैं। कि चोरी, बेईमानी, मक्कारी, संसार से जमीन जायदाद, धन वैभव, इससे हमारा भला होगा। कभी हम सोचे किसी का भला हुआ है? जिनका सूर्य जहां से उदय होता था अस्त होता था, उनका जब नहीं भला हुआ,
64 चौकड़ी जैसा कि लेख में मिलता है, देखा तो नहीं गया। रावण जैसे लोग राज के भला हुआ। जिनकी सोने की लंका थी, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाते, जिनका सूर्य उदय होता था अस्त तक की राज रहता था, इस राज से क्या उनका भला हुआ? ये भोग है, ये माया है। जीवन मिला है, ठीक है, जरूरत है, तो जितनी जरूरत है उतना ही प्रयोग, उतना ही उपयोग हम करें। और अगर लिप्त हो गए तो वह भला नहीं हो सकता इसमें, बुरा के सिवा। संत लोग समझाते हैं, दर्शन कराते हैं, मान जाओ। क्यों भला इस जगत में थोड़े दिनों का नाथ है, थोड़े दिनों का नाता है, थोड़े दिनों का इसका रिश्ता है। ये शरीर जिस लिए मिली है कि ये करोगे तभी तुम्हारा भला होगा, वो कभी कुछ हो रहा है? घर तो कौन नहीं बना रहा। सियार है तो वो भी कहीं मान खोजता खोद रहा है, चूहा है तो वो भी बिल खोद रहा है, चींटी है तो वो भी कहीं ना कहीं छिपने के लिए कोई उपाय करती है, पंछी है तो वो भी घोंसला बनाते हैं। ये शरीर मिले है तो कुछ ना कुछ तो इसकी रक्षा करने के लिए कुछ करना ही करना है। लेकिन उसी करना को हम अपनी भलाई समझ लें, यही हमारी दुर्दशा है। इस जगत में कहीं जो कर रहे हैं, अगर भजन नहीं कर पाए, सुमिरन नहीं कर पाए, ध्यान नहीं कर पाए, शास्त्रों को हम नहीं अपना पाए, अपना चिंतन नहीं किए, तो दुर्दशा के सिवा और कुछ नहीं होगा। क्यों भला इस जगत में थोड़े दिनों का नात है, थोड़े दिनों का मात्र हमारा रिश्ता है। मोह के फंदे में गाफिल हुआ, फिर आखिर में पछतात है। क्यों भला इस जगत में थोड़े दिनों का नात है, और मोह के फंदे में गाफिल हुआ, फिर आखिर में पछतात है। अब बहुत लंबा भी हो जाएगा प्रसंग, हमें नहीं चाहते, थोड़े में ज्यादा समझाने की जरूरत है। और कहते कहते बाणी निकलना बंद हो जाती, इतना असर करता है। गजब का हम लोगों को संदेश महापुरुष लोग दे के गए, लेकिन ये दुर्भाग्य ऐसा है जीवन का, ये माया मोह की ऐसी हिर्स लगी है, ऐसी इच्छा लगी है, ऐसा अंधा बना दिया है कि कुछ ना दिखाई देता है, न समझ में आता है। ये जीवन यूं ही ऐसे ना जाने कितनों का बीत करके इसी मिट्टी में मिल गया, और हम लोगों का भी अब नंबर आ गया उसी में उलझ गए हैं कि किसी तरीके से इस संसार को हम अपने बस में कर लें, बड़े आदमी हो जाएं, इसमें सुख निकाल लें, इतनी ज्यादा जमीन हो जाए कि सुख हो हमको आ जाए। मोह के फंदे में गाफिल हुआ, ऐसा फंदा मोह का पड़ गया है। खूंटा जैसे गाय बांधी जाती तो फंदा लगा के, कहीं कोई गाड़ी टोचिंग करते हैं तो फंदा लगाते हैं, उसी तरीके से मोह फंदा लगा दिया इस जीव को। और उसी गाफिले में, उसी लापरवाही, गाफिली मतलब लापरवाही में समय बीत गया। और अब देखिए क्या कहते हैं जो बुजुर्ग हो गए हैं, जिनका जीवन मोह के फंदे में गाफिल हुआ, लापरवाह हुआ, मोह के फंदे में। सोचने वाली बात है, ऐसा मोह का फंदा ये माया लगा दिया है जीव को कि उसी लापरवाही में कि इस साल नहीं तो इस साल, इस साल नहीं तो इस साल, अब नहीं तो अब,
हमारा भला हो जाएगा, ये काम करने से हमारे जीवन में खुशी आ जाएगी, ये करेंगे तो खुशी आ जाएगी, ये करेंगे तो भला हो जाएगा परिवार का। उसी लिए झूठ बोलना, उसी लिए चोरी करना, उसी लिए बेईमानी करना, भला में सब बुरा होता जा रहा है। मोह के फंदे में गाफिल हुआ, लापरवाह हुआ। और अंतिम लाइन क्या कहते हैं, देखिए आगे क्या समझाते हैं। फिर आखिर में पछतात है। पूरा जीवन जो बदमाशी किया है, चोरी किया है, और आज अगर चारपाई पे पहुंच गया है, उसके पास हम बैठ करके उसका अनुभव लें, वो कभी नहीं बताएगा कि चोरी करना चाहिए। लड़के आवारा निकल गए। जो पूरा जीवन किसी सर्विस में रहा है, अधिकारी रहा है, कोई बड़े ओहदा पे पद पे रहा है, आज जब वो रिटायर हुआ है, आज आया है लौट के चारपाई पे जब बैठ गया है, चलने फिरने लायक नहीं, उससे अगर अनुभव लें तो सिर्फ और सिर्फ पूरे जीवन का जो भी चोरी बेईमानी या जो भी कर्म किया है, सिर्फ पछतावा के सिवा कि मैंने जो किया। कई मकान बनाए लेकिन किसी काम के नहीं, कई लड़के पैदा किए, पढ़ाए लिखाए, इनको बड़े किए, लेकिन किसी काम के नहीं, सबका शादी विवाह किए, लेकिन किसी काम का नहीं। आज क्या है? पछतावा। फिर आखिर में पछतात है। चाहे जितना बड़ा बदमाश हो, चाहे जितना बड़ा गुंडा हो, चाहे जितना बड़ा नेता हो, चाहे जितना बड़ा बादशाह हो, चाहे जितना संत के सिवा, संत अगर बुजुर्ग है उसके पास हम बैठ के देखें, वो आपको पछताते नहीं मिलेगा। जो अपने जीवन में किया है, अगर कोई भगत है और अगर बैठ के साधना किया है, संसार के कर्मों से विरक्त हुआ है, और उसके साथ बैठ करके हम बुजुर्ग हो तो बैठ करके देखें, वो पछताता नहीं मिलेगा। जो धर्म के रास्ते पे चला है वो पछता नहीं सकता। अन्यथा जो भी कर्म जो भी किया है, वो चाहे जितनी हवेली बनाया हो, चाहे जितनी प्रॉपर्टी खरीदा हो, चाहे जितना खून कत्ल किया हो, चाहे जितनी अपनी यश कीर्ति बनाया हो, अंत में जब चारपाई पे बैठाने लग गया है, बैठ गया है, हाथ पैर काम नहीं करते हैं, तो अंत में सिर्फ जो भला के लिए जितना बुरा किया था, आज सिर्फ वो भला उसका आज पछतावा के सिवा और कुछ नहीं दे रहा। आत्मा पछता रही कि परिवार किसी काम का नहीं, ये घर किसी काम का नहीं, ना जाने कितनी जमीन बनाए ये किसी काम की नहीं, ना जाने कितनी दौलत इकट्ठा किए, सोना चांदी गहना खरीदे, ये किसी काम के नहीं, सिर्फ पछता रहा है। क्यों भला इस जगत में थोड़े दिनों का नाथ है, और मोह के फंदे में गाफिल हुआ, फिर आखिर में पछतात है। हम जो कर रहे हैं भला, इससे हमको सुख मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है कि वो हमारा अंतिम में सिर्फ और सिर्फ भला जो हम कर रहे हैं वो हमारा पछतावा हो जाए। पछताना तो ना पड़े, जल्दी जल्दी करें, जल्दी चेतना को जगा लें। अंतिम में ऐसा ना करके हम जाएं कि जब इसी और अलग कोई नहीं पछताना है। अब मौत के बाद में तो कोई किसी को देखा ही नहीं, लेकिन अगर हकीकत देखा जाए, जितने भी बुजुर्ग हैं, तो चाहे जितनी प्रॉपर्टी धन संपत्ति जो भी बनाए, हश्र उनका यही है कि सिर्फ और सिर्फ आज चारपाई पे बैठ के पछतावा है कि हमने अपने लिए कुछ नहीं किया। और इन बातों का थोड़ा सा चिंतन हम करें कि सही है या गलत है। अगर सही है तो मेरे भैया मेरे बाबू जो जो लोग सुन रहे हैं, कुछ होशियारी कर लें, लापरवाही से गाफिली से बच लो, कुछ अपने भलाई के लिए, जिसमें हमारा जब तक ये जवानी है तब तक कुछ समझ में नहीं आता। एक दिन अपने आप से जब ताकत खत्म हो जाएगी तो सब कुछ हमारा अपने आप बंद हो जाएगा। चाहे जितनी बड़ी मील चलाते हो, चाहे जितने बड़े हम कामकाजी हो, चाहे जितनी बड़े हम पहलवान हो, चाहे जितनी बड़े हमारी ताकत हो,
वो सिर्फ और सिर्फ जो हम अपना कुछ गंवाए, सिर्फ पछताने के लिए गंवाए। आज हम सिर्फ और सिर्फ पछता रहे हैं। और तो और सब सोचिए, काजी, मुल्ला, पंडित, वक्ता, ये भी भूले जाते हैं। काजी, जो सबसे बड़े मुसलमानों के सिद्धांत चलाने वाले, मुसलमानों के मजहब को आदेश करने वाले, फतवा जारी करते हैं, उनको बताते हैं अगर ये हिंदू मुसलमान में रह गए तो पछतावा के सिवा और कुछ नहीं। काजी, मुल्ला, बड़े बड़े मौलाना जो संदेश देते हैं मत मजहब का, भाषण देते हैं, शिक्षा देते हैं, बड़ी बड़ी मजलिस करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी सभाएं करते हैं, लेकिन अगर अपने लिए कुछ नहीं हुआ, अपने भलाई के लिए अगर अपने का हम नहीं ध्यान दिए तो पछताना ही होगा। ये भी भूल में जा रहे हैं। काजी, मुल्ला, पंडित दूसरे का ज्ञान दे और भूला फिरे अपना, दूसरे को ज्ञान दे करके, और हम अगर अंधेरे में रह गए तो सिर्फ और सिर्फ पछताना होगा। काजी, मुल्ला, पंडित, वक्ता, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ये बाणी बकने बकने तक रह गई, अगर आचरण में नहीं आई तो सिर्फ और सिर्फ भूल में हम जीवन बिता दिए, अज्ञानता में गंवा दिए। काजी, मुल्ला, पंडित, वक्ता ये भी भूले जाते हैं, ये भूल में जीवन चला गया। इससे भला नहीं होगा बकने से, दूसरे को ज्ञान देने से भला नहीं होगा अगर हम उतार नहीं पाए। बड़ी बड़ी सभा करने से, बहुत बड़े बड़े जयकारा लगवाने से भला होगा नहीं हमारा। बहुत बड़ी बड़ी सभाओं को संबोधित करने से, बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठ जाने से, मत मजहब के अगुआ बन जाने से इससे भला नहीं होगा। होगा नहीं होगा, इसको सोचें कि होगा भला। काजी, मुल्ला, पंडित, वक्ता ये भी भूले जाते हैं, भूल में हम ये जा रहे हैं। जो जितने बड़े पद पर बैठा उसको निकालना चाहिए, निचोड़ निकालना चाहिए, इससे क्या हमारा भला होगा। और वही बात को गोस्वामी जी ने कह दिया कि सति हरिभजन जगत सब सपना, औमा कहो मैं अनुभव अपना। सत्य जो है हरि का भजन है, इससे भला होगा। संसार स्वप्न है, हे पार्वती जी, ये शंकर जी कहते हैं। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, और सब तज भजन करो दिन राति, इससे भला होगा। ना माने, मानना पड़ेगा, एक दिन पछताना पड़ेगा, तब मानना अपने आप आ जाएगा, और जब समय निकल जाएगा तो पछताने से कोई मतलब नहीं। का बरखा जब कृषि सुखाने, और समय बीत उनका पछताने। काजी, मुल्ला, पंडित, वक्ता ये भी भूले जाते हैं, भूल में चला गया जीवन। आज तो गाड़ियां, आज तो जयकारा, आज तो सभाएं, ताकत है तब तक शोहरत मिल रही है, दुनिया की दौलत मिल रही है, लेकिन ये दुनिया की दौलत, दुनिया की शोहरत, दुनिया का सम्मान, दुनिया का जय जयकार, इससे क्या हमारा भला होगा। काजी, मुल्ला, पंडित, भक्ता ये भी भूले जाते हैं, मोहन भजता क्यों नहीं। आप देखिए, क्यों नहीं भज रहे हो। सती हरि भजन जगत सब सपना, वही बात आ गई, क्यों नहीं भज रहे हो। ये संसार सपना है जिसमें तुम लपट गए हो, जिसमें भला खोज रहे हो। मुर्शिद रूह महबूब है, मुर्शिद जो हमारी मुर्शिद है, उसकी आत्मा जो है वही महबूब है। अगर कोई संत मिल जाए, उसके रूप को हम अपनी आत्मा मान लें, मुर्शिद अगर हमको कोई सतगुरु मिल जाए, मार्गदर्शन बताने वाला मिल जाए, और उसके रूप को हम अपनी आत्मा मान लें, तब हमारा भला होगा।
संतों के बताए हुए मार्गदर्शन को अगर हम याद कर लें, भज लें, थोड़ा देर ईश्वर के नाम का ध्यान कर लें, जिससे हमारा भला होगा उसको हम अपना लें, उस रास्ते पर हम चल दें जो हमारा कल्याण करेगा, उसका हम दीदार कर लें, जिससे हमारा भला होगा उसकी मुलाकात कर लें, जिससे हमारा भला होगा उसको हम प्राप्त कर लें, जिससे हमारा भला होगा उसके लिए हम तड़फ लें। मोहन भजता क्यों नहीं भज रहा है? काहे के लिए लापरवाही में समय नष्ट कर दे रहा है? अब ये फिर नहीं जीवन मिलेगा। टूटी झुलनिया बहुरी ना मिली है, और फिर ना मिले ऐसो ढांचा हमार पिया, झुलनी का रंग सांचा हमार। ये फिर दोबारा नहीं मिलने वाली झुलनी है। इतना बढ़िया समय संत लोग समझाते हैं, जल्दी कर लो। मोहन भजता क्यों नहीं, मुर्शिद रूह महबूब है, क्यों भला इस जगत में थोड़े दिनों का नाथ है, थोड़े दिनों का नाथ है। और मोह के फंदे में गाफिल हुआ, फिर आखिर में पछतात है। मोह के फंदे में लापरवाह हो गया है, फिर आखिर में पछतावा के सिवा और कुछ हाथ नहीं आया। हम चाहे जितने बड़े धर्म के गुरु हो जाएं, लेकिन धर्म अगर धारण नहीं किए तो काजी, मुल्ला, पंडित, वक्ता ये भी भूले जाते हैं। ये भूल में इनका जीवन जा रहा है। ये आज दिखाई दे रहा है कि दुनिया में इनका नाम है, लेकिन वो नाम किसी काम का नहीं है अगर जो अपना भला नहीं कर पाया। आज जय जयकार हो रहा है, आज हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन से आज सवारी तो है, लेकिन जिस दिन भला का समय आएगा तो ये शोहरत, ये दौलत, ये दुनिया जो हम इकट्ठा किए हैं, जिसमें हम फंसे रहे हैं, जिस भूल और अज्ञानता में हम इसका साथ किए रहे हैं, सब निरर्थक हो जाएगा। और मोहन भजता क्यों नहीं? मुर्शिद रूह महबूब है, वही महबूब है जो मुर्शिद हमारा है, उस वो रूह, उसका रूप जो हमारा गुरु है, सदगुरु है। अगर समझ जीते जी हम उनके चरणों में समा जाएं, उनको अपना ले, तो उसी में हमारी भलाई है। अगर हम भज लें, ध्यान कर लें, तो यही हमारी भलाई है, इसी में हमारा भला हो। अगर नहीं भज पाए, मुर्शिद के रूप में हम नहीं समा पाए, उनके चरणों में अपना स्थान नहीं बना पाए, तो बुरा के सिवा और भला नहीं हो सकता। इस मत मजहब, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, इसमें अगर हम उलझ गए तो हमारी भूल ही भूल है। इन्हीं की अगर हम इन्हीं को भज करके और जीवन बिता दिए तो बुरा के सिवा और हमारा भला नहीं हो सकता। जिनके सुमिरन साथी भरोसा, जिनके, यह है भला, इसमें भला है, सत्य के भरोसे और जो सुमिरन निरंतर करते हैं, भला उन्हीं का होगा। और अगर सुमिरन नहीं कर पाए, सत्य के भरोसे नहीं हो पाए, झूठ के भरोसे, बेटी बेटा दुनियादारी के भरोसे रह करके ये जीवन अगर गंवा दिए तो भला नहीं हो सकता, बुरा ही होगा। इसलिए संत लोग बार बार समझाते हैं कि तुम जागो, जल्दी जागो, और कुछ न कुछ प्रेम कर लो, अपना कहीं न कहीं स्थान बना लो सत्य में, कुछ न कुछ परमात्मा का ध्यान कर लो, जैसे भी हो नाम का सुमिरन कर लो, नहीं धोखा ही होगा। इस दुनियादारी में दौड़ के
धोखा के सिवा और कुछ नहीं होगा। कोई नहीं भला करने वाला है, सिर्फ नाम, सत्य, साधना, यही भला करेगी और कोई भला नहीं कर सकता।